लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी मैनू कहंदी है चलावे स्लोली। और इस वक्त हम भी एक लैम्बोर्गिनी के ऊपर मौजूद हैं और पहले गेर ते और जदों मोड़ दी मैनू लगनी है इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तानी दोबारा गधा गाड़ी के ऊपर आ गए। हाँ ये बात है। इससे भयंकर बेइज्जती क्या होगी बॉस, जब तुम्हारे खुद के लोग ही कैमरे पर तुम्हारी औकात बताते हैं। हाँ ये बात है। आर्मी चीफ इनका ईरान में जाकर ऐसे नेतागिरी पेर रहा है जैसे पूरी दुनिया का ठेका इसी ने ले रखा है। और दूसरी तरफ पेट्रोल लगभग 460 रुपए इतना महंगा हो गया है कि इनकी आवाम 70 सीसी बाइक छोड़कर पाषाण युग में चली गई है। मुन्नू और उसके नुन्नू को लगा था कि ये ईरान अमेरिका को बुलाएंगे, 2-4 धमकियां देंगे और मामला सेट हो जाएगा, मुफ्त का तेल मिलेगा, कच्चे काटेंगे। पर हुआ क्या, अरगाची और जेडी वेंस इनको ही तेल लगाकर चले गए और इस तेल का असर पाकिस्तान की सड़कों पर दिख रहा है। जिधर देखो बस गधे ही गधे दिख रहे हैं। अभी इस साइड पे अगर आप देखें, ये पीछे गधों लेन से खड़े हुए हैं। फिर इस रोड के ऊपर अगर आप जाएं, एक आपको ये सामने ये गधा नजर आएगा, फिर उससे आगे एक गधा आपको नजर आएगा, फिर उससे आगे आपको एक गधा नजर आएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड पे ये आपको गधा नजर आएगा। ये तो 70 सीसी बाइक नहीं है क्या? अच्छा 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 अच्छा, वो जो बाइक के साथ दौड़ रहा है वो वाला गधा। लेकिन बाइक होने के बावजूद ये पैदल क्यों जा रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई डाउट नहीं है बेड़ो, अक्खा दुनिया से हटकर ये उल्टे पुल्टे काम तुम्हारे यहाँ ही होते हैं। बाकी दुनिया बाइक पर बैठकर काम धंधे पर जाती है, इन लोगों ने बाइक को मॉर्निंग वॉक कराने के लिए रख रखा है। बाकी की दुनिया जीतने के बाद सेलिब्रेशन करती है, एक तुम ही हो जो मैच शुरू होने से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगते हो। अभी ताजा ताजा सीन ही देख लो, इस्लामाबाद में मीटिंग अभी ढंग से शुरू ही नहीं हुई कि यहाँ पिंकी ब्लाइंडर इनके पीएम शहबाज ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए पेट्रोल पर चिल्लर जितने पैसे कम कर दिए। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया रात का 12-13 रुपए। वाह, पूरे 12 रुपए। मजीद और सस्ता होना मेरी जान के टोटे, ये मजीद और सस्ता होना। ये 12 रुपए तो बस एक आप लोगों के झलक दिखाया। इंशाल्लाह 120-30 रुपए सस्ता होगा इंशाल्लाह। मेरा बाइक से साइकिल पर और साइकिल के बाद लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सड़कों पर उतार चुके हो, लगता है और सस्ता होगा। सही कह रहा था वो। लेन से यहाँ पे गधे इस वक्त खड़े हुए हैं। सपने सजाने में तो ये हमेशा से वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। इनको लग रहा अब तो मुनीर ईरान से पेट्रोल की पाइपलाइन सीधा इनके घर की छत पर रखी टंकी से जोड़ देगा, फिर साला बाइक के ऊपर बैठ के जाए करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम उल्टी। जो बाइक वाले हैं वो साइकिलों के ऊपर आगे। देख रहा तरक्की का लेवल विनोद? देख रहा हूं। जो कल तक 70 सीसी की बाइक पर गजवाए हिंद और दुनिया फतेह करने की हवाबाजी किया करते थे, वो आज पैडल मार मार कर अपनी घिस रहे हैं। कहानी सिर्फ साइकिल पर रुक जाती तो क्या ही बात थी, साइकिल तो फिर भी लग्जरी है इनके लिए आजकल। पाकिस्तान का असली नेशनल ट्रांसपोर्ट तो आपने देख लिया, और भाई साहब उसकी डिमांड मार्केट में इस कदर बढ़ गई है कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के पसीने छूट जाएं। सारी बात है, सारे गधे ले रहे हैं तो अभी गधों का रेट भी महंगा हो गया है ना। एक पाकिस्तानी अपनी पूरी जिंदगी के सेविंग्स जमा करता है, बैंक से लोन लेता है, रिश्तेदारों से उधार मांगता है, कोई नया घर या गाड़ी लेने के लिए नहीं, बल्कि 4 पैर का एक गद्दा खरीदने के लिए, ताकि वो कम से कम सड़क पर आसानी चल सके। जिनके यहाँ 4 लाख का गधा स्टेटस सिंबल बन गया हो, वो टके के हमें परमाणु बम की धमकियां देते हैं। देखो पहले तो 2.5-3 लाख रुपए की मिलती थी, अभी 3.5-4 लाख 4.5 लाख रुपए की मिल रहे गधे। जो जानदार गधे होते हैं ना, लंबे लंबे वो जो जानदार गधे होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे मुनीर जैसे, ये उन गधों का रेट है, आम गधों का नहीं है। मतलब पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां डॉलर और सोने से ज्यादा गधे का भाव बढ़ रहा है। साला 4.5 लाख का। भाई पाकिस्तान में एक आम आदमी की किडनी की कोई कीमत नहीं। किडनी छोड़ो यार, इस जैसे निकम्मे आदमी की तो किडनी, दोनों फेफड़े, सड़ा हुआ लीवर, बिना इस्तेमाल किए हुआ बेजा, 206 की 206 हड्डियां कबाड़ी वाले को बेच कर आओ ना, तो कसम से पूरी बॉडी की इतनी कीमत नहीं निकलेगी जितने का इनका एक सिंगल गधा है। इनको तो साला मुनीर तक नहीं लेके गया अपने साथ। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो घर की रखवाली कर रहा है, और जो होम मिनिस्टर है वो क्रिकेट पंडित मोहसिन नकवी, वो झोपड़ी वाला फॉरेन डील करने मुनीर के साथ गया। देखे कहीं और ऐसा? नहीं बिल्कुल। ऐसा बस एक ही खुसूसी मुल्क में होता है, और वो है पाकिस्तान। भाई साहब, ईरान शहबाज नहीं गया, मुनीर गया है, और कोई अपनी बात करने नहीं गया, यूएसए का मैसेज लेकर गया है, और तो और वर्दी पहन कर गया है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुनीर तेरा पाकिस्तान इस्लामिक तो है पर जमहूरिया नहीं है। अरे बताया तो अभी, वर्दी पहन कर गया। साला कौन करता है ऐसा? शहबाज तो बस बताने के लिए है कि मुनीर साहब पूरी रात नहीं सोए। पूरी रात लग रहे हैं। हाँ जी, कब सोए, किसके साथ सोए? पाकिस्तान में देखा कभी हमारी तरह अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जयशंकर की बात हो रही हो? इनका सब कुछ मुनीर है, बस फुल पैकेज। जनरल आसम मुनीर फील्ड मार्शल जो है, पूरी दुनिया में लोहा मनवा लिया। लोहा नहीं मनवाया बे, अवाम के पीछे बिना तेल लगाए लोहे का सरिया दे दिया। लगेगा पता, रुक जा थोड़े दिन। वो क्या पेट्रोल सस्ता करेगा जो खुद गधे पर ईरान गया है? सच बताऊं तो मुनीर के पास गधे पर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्यों? ब्लॉकेट शुरू हो गया,
यानी कि यूएस नेवी ने पूरे के पूरे वहां पे जहाज जो हॉर्मुज से आ रहे थे जा रहे थे इसका ब्लॉकेड शुरू कर दिया। कॉमन सेंस है सर ये तो। इन मंदबुद्धि पाकिस्तानियों तक को पता है कि ब्लॉकेड लगा तो जहाज में थोड़ी बैठ के जाएगा, गधे पे ही बैठ के जाएगा भाई। पर्शियन गल्फ में ईरान नहीं घुसने दे रहा और ओमान की खाड़ी में ट्रंप ने नाकाबंदी कर रखी है, पर्ची काट रहा है सबकी। इसलिए मुनीर काबुल के रास्ते गदा लेकर गया है ईरान, बिल्कुल उसी रास्ते से जिस रास्ते से कभी मोहम्मद बिन कासिम घोड़ा लेकर सिंध आया था। कॉमन यह है कि दोनों की नीयत एक जैसी थी, दोनों की नजर दूसरों के माल पे थी, और फर्क यह है कि एक लूटने की उम्मीद लेकर आया था और दूसरा भीख मिलने की उम्मीद लेकर गया है। ये पानी की टंकी है, पानी गधों के ऊपर लोग एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं। आप इमेजिन करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सारा बोझ अब इन चार पैर वालों पर लाद दिया गया है। पाकिस्तान आवाम भले ही कामचोर हो पर अपने गधों से डबल ड्यूटी करवा रहे हैं। फ्रूट भी लोग गधा गाड़ी के ऊपर बेच रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखें, ये गधा बेचारा खड़ा हुआ है, अभी इसकी भी हालत देखें ना कितनी टाइट हो रही है। हालत तो टाइट होगी बेचारे की। कभी फ्रूट बेच रहे हो, कभी पानी ढो रहे हो, कभी पूरा परिवार गधा गाड़ी पर बैठकर मुजफ्फराबाद की सैर कर रहा है। इतनी रगड़ाई हो रही है गधों की, बेचारे सोच रहे होंगे कि या अल्लाह मुझे गधा बनाना था तो कम से कम यूरोपियन कंट्री में तो बना देता। यहाँ इनके मुल्क में तो इंसानों से बदतर जिंदगी गधों की है। तो ऐसा है दोस्तों, पूरा मोहल्ला गधा फ्रेंडली हो चुका है, जिधर देखो बस गधे ही गधे। ये पीछे गधों लेन से खड़े हुए हैं और यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड पे ये आपको गधा नजर आएगा। अरे हाँ, इस वाले गधे ने तो धमकी भी दी है कि पैसा वापस करने की जरूरत वगैरह नहीं है कुछ। कोई कर्ज वापस मांगता है ऐसी की तैसी, दिल चाहे दें दिल चाहे मत दें। सही तो है, लोन चुकाना तो हराम है, और ऊपर से ये कोई आम कौम थोड़ी है, जज्बे और जहाद वाली कौम है। एटीट्यूड तो बनता है भाई। नहीं देते पैसे क्या उखाड़ लोगे? पहले पूरी दुनिया से रगड़ रगड़ के भीख मांगो, बर्बाद हो जाएंगे, मुल्क डूब रहा है दे दो, और जब एक बार लोन का पैसा हाथ आ जाए तो अंदर से इनका डॉन जागने लगता है। ऐसी की तैसी। बोले तो फुल फ्लेक्सिबिलिटी। जो फायदे की बात है वही तो कायदे की बात है। अगर दुनिया कर्ज ना चुकाने पर इन पर बैन लगा दे तो क्या, इनका पेट्रोल डीजल बंद हो जाए तो क्या भाई, इन्होंने तो अपना कोई ना कोई फायदा ढूंढ ही लेना है। क्या हुआ, लाइट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लालटेन जला लेंगे। लालटेन देखी तो होगी लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। लालटेन के फायदे सुन लिए तो अब गधे पर व्यापार करने के फायदे भी सुना दूं। जी जी सुन, इसकी वजह यह है कि इसका ना फ्यूल है ना कुछ है, और ऐसे वक्त में तो मुश्किल वक्त में बेहतर यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गधे के ऊपर आ जाना चाहिए, पेट्रोल की बचत करके, ताकि कमाई भी लोगों की बढ़ जाए। ना बैटरी डाउन होने का डर, ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना, और सबसे बड़ी बात कोई मेंटेनेंस नहीं, बस मौजे ही मौजे और कमाई कमाई। ये हामिद मीर जो आजकल बड़ी डींगे हाँक रहा है, कल पहलता हूँ इसको तसल्ली से, इसने बहुत पहले ढोल बजा बजा के बताया था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के टैंकों में ऑयल खत्म है, टेंशन ही नहीं है, गधा डिवीजन बना लो। अपने बैटल टैंक के आगे 4 गधे बांधो, मुनीर के हाथ में चाबुक दे दो और बिठा दो। मौजे ही मौजे। और क्या, मौजा ही मौजा। ना ऑयल ना मोबिल ऑयल डलवाने की जरूरत। इसके अंदर ऑयल डलवाते गधे के अंदर? नहीं डलवाते। नहीं, जब इसका इंजन खराब होता है इंजन कैसे ठीक करते? सिंपल, उसके कान में बस इतना ही कहना पड़ता है, उठ जा बेटा वरना शी जिनपिंग आ जाएगा। इतना सुनते ही गधे का इंजन टनाटन। गधे के इंजन में ऐसा स्पार्क आता है, सीधा चौथे गियर में उठता है और फरारी तक को पीछे छोड़ देता है। लाहौर से पेशावर की क्या बात करते हो, ऐसे जज्बे के साथ तो उसको चांद पर ले जाओ। इंडिया चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान गधा गाड़ी पे आ गया सब। इस एक लाइन ने पूरे जियोपॉलिटिक्स, मुनीर के ईरान दौरे और शहबाज के 5 बिलियन कर्जे की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ये बात है। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया है। जब देश के हालात इतने गिरे हुए हों तो हम जैसे इंडियंस को प्रोपेगेंडा करने की बाय द वे जरूरत ही क्या है? तुम्हारे खुद के यूट्यूबर्स और तुम्हारी अवामी कैमरे के सामने तुम्हारी सुजा के रखती है कि देखने वालों का दिन बन जाए। अबे सालो, बाहर सरपंची करते घूम रहे हो, अपने घर के हालात देखो पहले। डील क्रैक करने की पड़ी है, इधर सील क्रैक हुई पड़ी है। कभी कभी मेरे दिल में कभी कभी गधे के दिल में ख्याल आता है कि ये भी बदनसीब है और ये ग्रीन पासपोर्ट वाले पाकिस्तानी भी। यही वो कॉमन चीज है, हम दर्द वाली फीलिंग जो इन दोनों को जोड़ के रखे हुए। मुझे भी दुखी हो रहा है कि सुबह रात शाम काम ही करता होगा बेचारा, तो इसका तो बेड़ा गर्क हो गया गधे का। इसकी तो मतलब आप कहने के साफ साफ बोलना, इतना बड़ा हथियार होते हुए भी सरेंडर कर गए तुम्हारे सामने। जज्बा मैटर्स, रियली मैटर्स। अच्छा प्यारे, अब दोपहर होगी, जाके आराम कर, वरना कोई नेता फिर से ले जाएगा मुजफ्फराबाद की सवारी पर तुझे और तेरे गधे को। ठीक है, जाता हूँ भाईजान, बस वो लाइक सब्सक्राइब करवा दो और कुछ पैसे भी अगर पेटीएम हो जाते तो। फटीचर मुल्क में चलता भी है पेटीएम। देखिए ये तो मेरी थोड़ा सा मैंने ज्यादा बोल दिया। आदत से मजबूर जो ठहरे पाकिस्तानी भाई सब जितना भी शाना लगे, जाते जाते चगड़ मार ही जाता है। कोई ना, मैं किस लिए हूँ, लेवल में लाने के लिए बैठा हूँ इधर। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, अगर आपको पाकिस्तान की गधा टेक्नोलॉजी और बिना तेल का इंजन देखकर मजा आया तो इस वीडियो को सीधा लाइक ठोक दो
हाइप भी करना। और वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर ऐसे झपटो जैसे पाकिस्तानी फ्री का आटा देखकर झपटता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ